Hello everyone, I am Vikas here. Today we will learn a molecular base of inheritance. So our today's topic is mechanism of DNA replication. इससे पहले वाली वीडियो है उसमें हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मैनर में कैसे होता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या रहता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है उनका क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। यानी कि वो किस फॉर्म में, जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में मिलते हैं। तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये सब न्यूक्लियोटाइड हैं, ये मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में मिलते हैं। तो इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनसे बाइंड होंगे और ये किस में कन्वर्ट होंगे, ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे। यानी एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी की फॉर्मेशन होगी। इन सभी को क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, जो ये ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। In all these nucleotides, there is addition of inorganic phosphate to deoxyribonucleotide present is in nucleus is called phosphorylation। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में, इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। एंजाइम कौन सा रहेगा यहाँ पे, फॉस्फोराइलेज एंजाइम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सपोजर ऑफ डीएनए बेसिस। जो डीएनए बेसिस हैं अब वो क्या होंगे, एक्सपोज होंगे। यानी जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए कैसे मिलता है, डबल हेलिक्स की फॉर्म में ऐसे डीएनए मिल रहा है। तो इनके ऊपर कौन सा एंजाइम करेगा, काम करेगा, हेलिकेज ऑल्सो कॉल्ड अनवाइंडेज। जैसे ही अनवाइंडेज काम करेगा, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड क्या हो गई, ओपन हो गई। इसके बाद कौन सा एंजाइम रहेगा, इसके ऊपर टोपो आइसोमेरेज रहेगा। टोपो आइसोमेरेज क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रैंड्स के स्ट्रेन को रिमूव कर देगा, यानी इनको स्ट्रेट कर देगा। जैसे ही इनको स्ट्रेट करेगा, अब ये वापस कोइलिंग की कोशिश फिर करेंगे। तो इसके ऊपर एक और एंजाइम काम करेगा, उसको क्या बोलते हैं, एसएसबी यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेगा, इनकी कोइलिंग को प्रिवेंट करेगा। आइए देखते हैं। एंजाइम हेलिकेज एक्ट ऑन डीएनए एंड सेपरेट द डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स को सेपरेट कर देगा। स्ट्रेन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स इज रिमूव्ड बाय द एंजाइम टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज इन स्ट्रैंड्स के स्ट्रेन को रिमूव कर देगा। स्ट्रैंड ऑफ बिकम स्ट्रेट ऑन बोथ स्ट्रैंड, एसएसबी बाइंड टू प्रिवेंट देयर पेयरिंग। और एसएसबी की क्या होगी, इनके ऊपर बाइंडिंग होगी जो इनकी पेयरिंग को प्रिवेंट करेगा। ये देखिए डायग्राम यही शो कर रहा है। हेलिकेज जैसे ही बाइंड होता है, इनको ओपन कर देता है। ओपन करने के बाद टोपोआइसोमरेज इनको स्ट्रेट कर देता है और इसके बाद एसएसबी बाइंड होगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये इनकी कोइलिंग को फर्दर स्टॉप करके रखेगा। ठीक है, जो ये यहाँ पे ओपन हुआ है इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। जहाँ पे डीएनए हेलिक्स ओपन हुआ है, जहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिसाइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे। The point where the replication starts is called the origin of replication. Ori is always one in bacteria and many in eukaryotes। बैक्टीरिया में जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है, उसमें एक ही ओरिसाइट मिलती है। बट जो यूकारियोट्स हैं उनके अंदर लीनियर डीएनए मिलता है, तो उसमें क्या होते हैं, मैनी ओरिसाइट्स होती हैं, ओरिजिन की साइट्स होती हैं। जैसे ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, जो नीचे की तरफ डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, रेप्लिकेशन बबल्स की फॉर्मेशन हुई है। रेप्लिकेशन बबल की फॉर्मेशन हुई है क्योंकि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए मिलता है, तो इसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन बबल की फॉर्मेशन होगी। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क की अपीयरेंस होगी। ये जो ओपन हुआ है स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन होगी। व्हाट इज आरएनए प्राइमर, इट इज आरएनए ऑफ जनरली 2 to 8 न्यूक्लियोटाइड। 2 से 8 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए होता है जो टेम्पलेट के ऊपर बाइंड होगा। जो पेरेंट डीएनए था उसके ऊपर पहले क्या होगा, आरएनए प्राइमर है वो अटैच होगा। आरएनए प्राइमर ही क्या करेगा, जो आगे न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे उनकी फॉर्मेशन में, उनकी अटैचमेंट में हेल्प करेगा, जो मेन पेरेंटल डीएनए था उससे। लेटर ऑन इट इज़ रिमूव्ड बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है। बाद में इसको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो रिमूव कर देता है। दिस प्राइमर इज प्रोड्यूस्ड टू एक्टिवेट डीएनए पॉलीमरेज 3 फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस को, ये जो डीएनए जो आरएनए प्राइमर लगेगा, ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 है जो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, उसको एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट है क्या है, बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग में क्या होगा, यानी बेस पेयरिंग होगी एडेनिन की किसके साथ, थाइमिन के साथ, थाइमिन की एडेनिन के साथ, साइटोसिन की ग्वानिन के साथ और ग्वानिन की साइटोसिन के साथ। तो इसको बेस पेयरिंग बोलते हैं। इसी बेस पेयरिंग से क्या है, न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डीएक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब जैसे ही बेस पेयरिंग होती है, जैसे ही न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाते हैं, तो उनका वापस से क्या होगा, डीएक्टिवेशन होगा। तो स्टेप क्या रहेगा, डीएक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ट्राईफॉस्फेट
फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगेन चेंज टू मोनोफॉस्फेट है, उसके बाद वापस किस में कन्वर्ट होंगे, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेज। एंजाइम कौन सा रहेगा यहाँ पे, फॉस्फेटेज रहेगा। तो एटीपी है वापस एएमपी से कन्वर्ट हो जाएगा और पीपीआई एनर्जी रिलीज होगी, 2 फॉस्फेट रिलीज हो रहे हैं, ये 2 फॉस्फेट क्या होंगे फर्दर आगे ब्रेक डाउन होंगे और एनर्जी रिलीज करते हैं एटीपी की, यानी कि जो एनर्जी है वो रिलीज करेंगे। जैसे ही पीपीआई का ब्रेक डाउन होगा ये एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ रिएक्शन। एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, एक पॉलीमराइजेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो रही है उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, इन्हीं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के डीएक्टिवेशन से मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके फंक्शन क्या क्या है, एक तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, सेकंड क्या है जो एनर्जी जो वापस मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं जिससे एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी का क्या है जो न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे उनके एडिशन में भी हेल्प करती है ये एनर्जी। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए चेन। उसके बाद क्या होगा, न्यू डीएनए चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑन बोथ टेम्पलेट न्यू डीएनए चेन आर प्रोड्यूस्ड। डायरेक्शन क्या रहती है डीएनए चेन प्रोडक्शन की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डायरेक्शन क्या रहेगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, नीड क्या क्या है डीएनए पॉलीमरेज की, मैग्नीशियम की और मैग्नीज आयन की नीड होती है। वन स्ट्रैंड इज लीडिंग एंड द अदर इज लैगिंग। एक स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और सेकंड स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड को कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड इज ऑल्सो कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। डिसकॉन्टिन्यूस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये कॉन्टिन्यूसली, इसको क्या बोल रहे हैं, लैगिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। दिस इज नॉट कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड सो ऑल्सो कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। यानी कि डीएनए की चेन है उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, मान लो ये डीएनए की हेलिक्स था, ये डीएनए का हेलिक्स था, ये क्या हो गया ओपन हो गया, डीएनए का हेलिक्स ओपन हो गया, ओपन होने के बाद 2 चेन्स होगी। तो एक तो क्या होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो फॉर्मेशन हो रही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्टली फॉर्मेशन होगी। बट जो सेकंड स्ट्रैंड है इसको कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बोलते हैं, जो सेकंड स्ट्रैंड है उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, उसकी फॉर्मेशन है वो क्या होगी, यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा पॉलीमरेज जो प्राइमर है, और ये फॉर्म ऐसे करेगा, इस डायरेक्शन में फॉर्म होगा, यानी ये भी 5 टू 3 प्राइम रहेगा। बट उसके बाद क्या है, ये तो कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज होता रहता है, जैसे जैसे ओपन होती रहेगी सिंथेसाइज होता रहेगा। बट इसको जैसे ही ये ओपन फर्दर ओपन होगा तो यहाँ पे एक और प्राइमर अटैच होगा, फिर वो फॉर्मेशन करेगा। यानी इस तरीके से क्या है, इसको पीसीज में क्या होना पड़ता है, सिंथेसाइज करना पड़ता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो डायग्राम है इसमें जो दिखाई दे रहा है क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो पहले प्राइमर कहाँ अटैच हुआ था, पहले प्राइमर यहाँ अटैच हुआ था, जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पे अटैच हुआ था। फिर प्राइमर कहाँ पे अटैच हुआ, फिर यहाँ पे प्राइमर अटैच हुआ, फिर यहाँ पे प्राइमर अटैच हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ, यानी पीसीज में इसका सिंथेसाइज हो रहा है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं। और इसके बाद क्या है, इसको प्रोसेसिंग भी जाना पड़ेगा, यानी स्ट्रैंड क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। लीडिंग का मतलब जो पहले फॉर्म हुआ है लीडिंग स्ट्रैंड होगा, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलेंगे, और लैगिंग स्ट्रैंड जो क्या है लेट फॉर्म हुआ है। लैगिंग स्ट्रैंड्स एज ए नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कॉल्ड द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इनको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। विच यूनिट फर्दर बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज, जो क्या है डीएनए लाइगेज की हेल्प से जुड़ जाते हैं। प्रूफ रीडिंग और रिपेयर, एक स्टेप क्या रहता है, प्रूफ रीडिंग और रिपेयर का रहता है। ये कौन सा जो एप्साइलन यूनिट है, डीएनए पॉलीमरेज 3 की एप्साइलन यूनिट है, ये परफॉर्म करती है, और साथ में जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो भी परफॉर्म करता है। यानी प्रूफ रीडिंग में क्या होगा, जब कोई गलत बेस पेयर अटैच हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो उसको रिमूव किया जाता है प्रूफ रीडिंग की हेल्प से। नेक्स्ट देयर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या रहेगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगी। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके ऊपर ये देखिए जो डायग्राम है, इसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसमें सिंथेसाइज किस डायरेक्शन में हो रहा है, 5 टू 3 प्राइम में लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसाइज हो रही है। जो सेकंड है 5 टू 3 प्राइम, यानी कि इसको रीड करेंगे हम 5 टू 3 प्राइम, तो इस स्ट्रैंड पे क्या हो रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो रही है, बट डायरेक्शन वही रहेगी 5 टू 3 प्राइम। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है उसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या रहता है। तो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस रहता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है या डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है उसका जो सीक्वेंस है प्राइम का वो क्या रहता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या रहेगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगी टेम्पलेट स्ट्रैंड की, और डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड की टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या रहेगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगी। नेक्स्ट देयर आर सम साइंटिस्ट दैट डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने क्या किया था, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए विदाउट टेम्पलेट, लैब के अंदर डीएनए को सिंथेसाइज करवाया था बिना टेम्पलेट के। नेक्स्ट कोरनबर्ग हैं, इन्होंने क्या किया था,
इन्होंने भी इन विट्रो सिंथेसिस किया था डीएनए का, बट इन्होंने टेम्पलेट के साथ किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट ओकोआ, इन्होंने इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए का सिंथेसाइज करवाया था लैब के अंदर, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए। नेक्स्ट देयर इज लाइन इन एनसीईआरटी दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनएएस एंड डीएनएएसई। तो डीएनएज क्या रहेगा, डीएनए प्लूरल का सिंपली डीएनएज बोलेंगे, और एक एंजाइम होता है डीएनएज। तो ये क्या होता है, जो डीएनए ब्रेकिंग एंजाइम है उसको क्या बोलते हैं, डीएनएज बोलते हैं, जो डीएनए की ब्रेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट देयर आर सम पॉइंट्स अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इट रीड द टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट रीडिंग स्ट्रैंड क्या रहती है, इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी ये टेम्पलेट है, मान लो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये टेम्पलेट स्टैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसमें सिंथेसाइज किस डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो 5 प्राइम है 3 प्राइम है, ये डायरेक्शन रहती है ना सिंथेसाइज की, ये डायरेक्शन रहती है, ये फॉर्मेशन हो रही है। तो टेम्पलेट को कैसे रीड कर रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड कर रहा है, इस डायरेक्शन में रीड करता हुआ चल रहा है, ठीक है। और पॉलीमरेज कैसे कर रहा है, नए स्ट्रैंड कैसा बना रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना रहा है। इट ऑलवेज वर्क ऑन ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, हमेशा सिंगल स्ट्रैंड पे ही वर्क करेगा। इट हैज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इन डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी प्रूफ रीडिंग के लिए एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या है, ये पीछे की तरफ देखता हुआ चलता है कि कौन सा बेस पेयर गलत ऐड हुआ है। तो उसकी पीछे की तरफ जब देख रहा है तो ये डायरेक्शन क्या रहेगी, पीछे की तरफ देख रहा है ना, चल आगे रहा है 5 टू 3, बट पीछे की तरफ कैसे देखेगा, 3 टू 5 प्राइम। तो इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, क्योंकि इसको फिर क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा यहाँ से, और फिर क्या करेगा, नया स्ट्रैंड को अटैच करवा देगा, नए न्यूक्लियोटाइड को अटैच करवा देगा। इट ऑलवेज वर्क ऑन द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, हमेशा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वर्क करेगा। हाई एफिशिएंसी एंजाइम, हाईली एफिशिएंट एंजाइम है। ई कोलाई के अंदर कितने बेस पेयर मिलते हैं, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर मिलते हैं, ठीक है। ये मिसप्रिंट हुआ यहाँ पे, क्या रहेगा 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर मिलते हैं। और इन बेस पेयर को रेप्लिकेशन कितने मिनट में हो जाता है, 18 मिनट में हो जाता है। यानी स्पीड क्या रहती है डीएनए पॉलीमरेज की, 2000 बेस पेयर आर एडेड पर सेकंड। इतने ज़्यादा बेस पेयर ऐड होते हैं, तो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट एंजाइम है, इतनी ज़्यादा स्पीड से ये काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी विद लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।